हेलो साथियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। साथियों, आज ये हम अपने लोकल में ही रुद्रप्रयाग में मुख्य बाजार के पास में हमारे बड़े भाई हरीश जी का ये पक्षी संग्रहालय कहूँ तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो हम वहाँ पे आए हैं और इनके पास कम से कम 15-16 प्रजाति की मुर्गियाँ हैं। उसमें टर्की है, बटेर है, चकोर है, वो अलग है। और इसके साथ में ही बर्ड, जिसमें कि ये अपना लव बर्ड हो गया, फ्रिंच हो गया और बजरी हो गया। तो ये विभिन्न प्रकार के इन्होंने पक्षी का भी संग्रहालय कर रखा है। साथ में इनके पास 3-4 प्रकार के तो डॉग ही हैं। और साथियों देखिए, ये मार्केट से सटा हुआ है। इन्होंने टेरिस में अपना जो शौक पूरा कर रहे हैं, क्योंकि बाजार में आजकल आबादी इतनी हो गई कि पैर रखने की जगह नहीं है और जगह जगह लोगों के घर बन गए। तो इन्होंने जो फाइनली अपने शौक को पूरा करने के लिए अपने छत पे ही इन्होंने क्या है कि मुर्गी पालन का ये जो अपना पक्षी संग्रहालय का कार्य किया है और अपने शौक को पूरा कर रहे हैं। तो आप बने रहिए वीडियो में अंत तक। आप पूरी जानकारी देंगे आपको कहाँ से इनका सफ़र है और अभी क्या क्या इनके पास में जो है कि कौन कौन सी मुर्गियाँ वगैरह, ये बटेर वगैरह है इनके पास उपलब्ध है। तो भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ कि लगभग 94-95 में आपके पास कम से कम आप 40-50 मुर्गियाँ हुआ करती थी। और आज हम काफ़ी समय बाद मिले हैं, तो आज आपके पास कम से कम 30-40 वेराइटियाँ हैं। तो इसका एक तो साफ रीज़न हो रहा है कि आपका ही शौक़ है, लेकिन ये शौक़ कैसे पैदा हुआ आप बताना चाहेंगे हमको? बताना, ये शौक तो ऐसा हो गया ना कि पहले बचपन से ही शौक था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद ये है कि थोड़ा घर वाले हुए तो रास्ते रहते ही है, रहता ही रहता है। बिल्कुल कि ये गंदा है, ये है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक पैशन बन गया था। ये भी रखो, ये रखो, ये रखो, ये वैरायटी जो दिखाई दी बस उसे उठा के लेते जी आए। जी 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 जी। हालांकि आपके पास एक वैरायटी के 5-6 ही होंगे, लेकिन कम से कम 15-20 वैरायटी आपके पास। हाँ, इस समय है। हाँ, तो मैं धीरे धीरे आपसे जानकारी भी लूंगा कि कौन सी वैरायटी क्या है। तो जैसे ये है, ये आप बताएंगे? ये तो बनराजा में है। ये बनराजा ये अंडे के पर्पज से ले रखा मैंने। ये ड्यूल पर्पज के लिए हो जाएगी। जी जी जी, उसके लिए भी जी, मीट के लिए भी और उसके लिए भी। और ये आई थिंक बड़ा वाला ये असील दिख रहा है, ब्लैक ये वाला। तो ये असील है। ये जी जी जी, ये असील है। ये लड़ाई की प्रजाति है। ये तो हमारी इंडिया की प्रजाति है। ये लड़ाई की। इसमें भी आपके पास 2 वैरायटी है शायद से। 2-3 है इसमें। हाँ, मतलब एक सिंगल बॉन्ड आप बता रहे थे। हाँ, और एक डबल बॉन्ड वाला। जी 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 जी। और इसमें मैं देख रहा हूँ जैसे आपके पास ये तो सामने एक कॉर्नर पे ब्लैक मुर्गा है जो। हाँ, वो उत्तराफॉल है। वो ये हमारी यही उत्तराखंड की वो है, नस्ल है वो। हाँ हाँ, वो हमारी यहीं की। तो साथ ही आप वो यहाँ के वेदर के अनुसार बना रहे हैं। जी 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 जी। और उसके बगल पे एक ये सिल्की जैसा है। हाँ, ये सिल्की में है। ये सिल्की है। ये प्रजाति का है। हाँ, मिक्स भी है ना, पूरा नहीं है नहीं, हाँ, प्योर नहीं है मतलब। हाँ, ये। और इसके साथ में ये टर्की भी दिख रही है। जी जी। टर्की तो ये उत्तरी अमेरिका की है। तो सॉरी, उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका हाँ, की। ये वहीं की प्रजाति है ना टर्की। और आपने कुछ अंदर रखे, कुछ बाहर रखे? बाहर है, वो लड़ते हैं ना, उसमें सांस में निकलेंगे। अच्छा अच्छा, मतलब कुछ टाइम ये रहेंगे, कुछ टाइम दूसरे रहेंगे। जी 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 जी। और ये मुर्गों का भी सेम है, कुछ अभी रहेंगे और कुछ बाद में निकलेंगे। क्योंकि साथ ही आप देख पा रहे होंगे पिंजरे के, अभी ये टर्की दूसरा आपको केज के अंदर दिखाई दे रहा होगा। तो ये आपस में लड़े नहीं, इसलिए इनको कम से कम 3-4 बार में हम लोग, मतलब ये भाई साहब लोग 3-4 बार में अलग अलग करके निकालते हैं। तो ये शौक के पीछे सर कितना लगाता है हर महीना? ये तो 25 से 30 हजार। हाँ, वो तो लगभग। और लड़के का अलग। जी जी जी। तो साथियों ये देखिए, मतलब इसमें कोई ये नहीं कि बेचने वाला ऐसा। हाँ ना, वे ऐसा कुछ नहीं। जब ये होगा कि ज्यादा होगा तो निकाल लेता हूँ। हाँ हाँ, है ना। जी जी जी। पर ये ठीक है, रोजगार के लिए तो बढ़िया है। ये चारा चूरा का तो ये खुद ही निकाल लेते हैं। हाँ, निकल जाते हैं अंडे वगैरह। अंडे भी निकल जाते हैं। हाँ। और फिर निकल ही जाते हैं, पीस तो निकल जाते हैं। शौक वाले ले जाते हैं। जी जी जी। महंगा आइटम है, फिर ले जा लेते हैं। और जैसे आपके भाई ये कबूतर भी है। तो ये कबूतर की प्रजाति जानना चाहूंगा भाई, जो बाहर पे इस साइड में इसके पैरों पे वो बाल टाइप के। ये वाला एक तो पस रहा है इसमें। जी जी। और ये एक इसमें लखा है इसमें जी। और एक ये मुक्की वाला है इसमें। और ये व्हाइट वाली जो ये उस लखा भी बोलते हैं, फैंटल भी बोलते हैं इसे। लखा और फैंटल। हाँ, तो ये कबूतर की पहले आपके पास बहुत हुआ करते, लेकिन अभी अपने वैरायटी पे वैरायटी अभी ये फैंसी आइटम में रखते हैं ना सारे। जी 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 जी। कुछ सेंटिनेट है इसमें। हाँ हाँ हाँ। तो फैंसी में रखते, पर उड़ान वाले नहीं है, सब उड़ने वाले जो होते हैं ना। हाँ हाँ, ये सालनपुरी वगैरह जो पंजाबी। जी जी। ये कम कर दे, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है ना। हाँ, प्रॉब्लम मतलब बैठते नहीं है ना फिर। हाँ, मतलब ये है कि अपना शौक में लेके आए, फिर उड़ गए, फिर वो। हाँ, तो
दिक्कत हो जाती है, ऊपर बाज बूझ का कई चीजों में। हाँ हाँ हाँ। नहीं, मैं भी आपको देख रहा हूँ, जैसे आप अकेले लगे हो और कम से कम 3 चक्कर निकालना तो 3 घंटे तो इन पे मान के चलो। हाँ। और उसके बाद में कोई अगर एक कबूतर भी उड़ गया तो समझ लो पूरा मूड खराब हो जाता है। लड़का ये परेशान हो जाता है, केज पे आते नहीं है वापस। हाँ हाँ हाँ, है ना, जल्दी से आएगा नहीं वो केज में। जी जी। अब आप आदमी रहे तो खुद तो रहे तो चलो देखे। जी जी जी। तो लड़के परेशान हो जाते हैं इसमें। जी 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 जी। और जैसे मैं बतख, ये आपका बतख है ये? हाँ, मैं इसको डक है ये। तो साथ ही आप ये बतख देख रहे होंगे, ये कौन सा है? मैस्कुलिन बतख है। जी जी। तो ये सिर्फ आपने ब्रीडिंग के लिए अपने लिए रखा है? ये बस अपने पर्सनल के लिए है ये। हाँ 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 हाँ। क्योंकि मेरे पास भी है, लेकिन वो लोकल ऐसे इंडियन रनर और टाइप के हैं, तो सिर्फ अंडे के पर्पज से। लेकिन ये आपके वो भी है मेरे पास है। जी जी जी। वो अंडे के लिए है ना। जी जी। ये खाली ये जो है कभी निकाल दिए बच्चे तो दे देता हूँ बस, बाकी तो है बाकी मतलब 2-3 पीस अपने को चाहिए। बस 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 बस। जी जी। ऐसे 100 के लेवल ऐसा की। जी जी। और साथ ही दूसरा आप ये देख रहे होंगे, तो ये केज के अंदर टर्की है, तो ये दोनों ही टर्की और लड़ने के लिए तैयार है ये। तो भाई साहब, जैसा यदि अगर कोई टर्की का हमारे यहाँ उत्तराखंड में अगर स्वरोजगार करना चाहे तो कैसा रहेगा? तो बहुत बढ़िया है। तो और ये ड्यूल पर्पस का हो गई, तो ये मतलब अंडे भी हैं इसमें। जी जी। ठीक है। और मीट भी है इसमें। मीट भी है, कम से कम मेरे हिसाब से 7-8 किलो से ऊपर होगा अभी होगा। और अगर अच्छी खिलाई हो गई, कोई फ्री रेंज में हो गया ये। हाँ। फ्री रेंज में तो और बढ़िया हो जाएगा। बढ़िया हो जाएगा। तो मतलब टर्की की अपार गुंजाइश है कि मतलब हो सकता है। हाँ, इसमें ज्यादा केयर करने की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल, बीमारी भी कम आती है। हाँ, बीमारी तो इनकी तो कम, ये जो है ना इनकी मुर्गों की बीमारी इन पे नहीं आएगी। है। जी 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 जी। और साथ ही फ्री रेंज में इनको ताना भी कम लगता है। जी जी। ये इनको ये क्योंकि ग्रीन पाउडर पे ही हो जाएंगे। हाँ हाँ। इनको ग्रीन पाउडर देंगे उसी पे हो जाएंगे। जी जी जी। और इसके साथ ही ये भी है, देखो ये दूसरी तरफ ये भी टर्की है, और जो कि आपस में लड़े नहीं, इसलिए कम से कम अब भाई साहब ने 100 के लिए अब 3 घंटे यहाँ पे कुर्बान कर दिए हैं इनके पीछे। 3 घंटे कम से कम। और एक ये गिन्नी फॉल व्हाइट में गिन्नी फॉल है। व्हाइट गिन्नी फॉल। जी जी। तो साथियों, आप देख रहे हैं ये व्हाइट गिन्नी फॉल। ये कौन सा है? ये है बैंटम मुर्गी। ये बैंटम मुर्गी है। जी। मुर्गा तो दूसरा लगा रखा है। जी जी। सिल्की मिक्स में ये। जी जी। ये बटेर हैं। और ये देखिए साथियों, बटेर व्हाइट भी हैं और ये देखिए 2 प्रकार के, व्हाइट है और एक जो नेचुरल आता है वो है। और बटेर इनका भी बढ़िया है, इनका भी मीट के लिए और अंडे के लिए बढ़िया होता है। इनके अंडे तो बहुत पौष्टिक होते हैं। इनके पौष्टिक होते हैं। जी जी। अंडे मीट भी बहुत वो होता है इसका। जी जी। बहुत भरपूर प्रोटीन वगैरह होता है ये, मतलब इनसे तो बहुत ज्यादा होता है। जी जी जी। और ये आगे एक ये है जी, एक बेंटम में जंगल फाल में। ये बेंटम जंगल फाल है नहीं, जंगल फाल। जी जी जी। और ये देखिए साथियों, विभिन्न प्रकार की प्रजातियों, और ये आपको दिखा रहा था मैं, सिल्की जो बोल रहे थे। और ये देखिए सिल्की प्रजाति है, और देखिए कद काठी की छोटी है, लेकिन बहुत ही एकदम फैंसी टाइप की है। जैसे हम लोग, अभी मैं आपको डॉगी भी दिखाऊंगा ना, सीट की जैसे लंबे लंबे बाल आते हैं, तो सेम इनका भी यही है। ये असील है हमारा ब्रीडर। ये देखिए ब्रीडर में असील, और काफी हैवी है। इसका वजन क्या होगा भाई साहब लोगों? ये वजन होगा 6-7 किलो के आसपास होगा। हाँ, ये डबल बोन में ना? हाँ बिल्कुल। और साथ ही ये दूसरा कलर है गिनी फॉल का। पहले मैंने आपको व्हाइट दिखाया था, और ये व्हाइट में ही दूसरा कलर है। एक कलर ये है टर्की, और एक ये देखिए
तो कम से कम 3-4 प्रकार की टर्की हैं इनके पास में, और सभी के लिए समय चाहिए होता है। अगर हाँ, यदि हम फ्री रेंज में काम कर रहे हैं तो फ्री रेंज में काम करने के लिए हमें ऐसे आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं ये छत फ्री रेंज में तो बिल्कुल जीरो कॉस्ट है इनकी, जीरो कॉस्ट टर्की के लिए। जी जी। और ये छत पे फार्मिंग हो रही है, और साथियों शौक बड़ी चीज़ है। वो छत पे देखिए, अब छत पे जो है कि इन्होंने अपने लिए अलग से कम ये आप गिनती कर सकते हो तो कम से कम 40 इन्होंने ये 40 केज बनाए हैं, और 40 केज में 40 प्रकार की अलग अलग वैरायटी है। और बाकी ये कबूतरों की कम से कम मतलब 5-7 वैरायटी तो इनके पास है ही है। कुछ यहाँ पे है और कुछ आप सामने देख पा रहे होंगे, तो ये यहाँ पे है। और इनके साथ साथ में ये पक्षियाँ इनके पास में है। और ये पक्षियाँ बताएंगे आप? हाँ, ये इसमें बजीज हैं इसमें जी। ये फिंस है व्हाइट में और ग्रे में, ऑस्ट्रेलियन फिंस। ये डायमंड डब है, ये डायमंड डब जी। कॉकटेल है, ये नीचे कॉकटेल हो गए। जी 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 जी। और लवबर्ड तो अंदर जा रखे हैं। हाँ, वो आ नहीं रही बाहर, काफी देर से देख रहा हूँ। तो कोई और एक फिंस ही है, ये फिंस है। ये हमारी कैंडी है ये। अब साथियों देखिए, शौक में जैसे मैं आपको सिल्की मुर्गी के बता रहा था, वैसे ही देखिए सिस्कू है ये। और अब भाई साहब आपके पास 2-3 और भी डॉग देखे, हालांकि हाँ, अंदर है, बाहर आना ठीक नहीं लगी इस टाइम पे। लेब्रा है एक, और एक इंडियन स्ट्रीट डॉग है जी, और एक ऐसे ही एक मेल है, ये फीमेल है। जी जी। और सरकार कह रही है कि हम स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मैं देखता हूँ कि इसमें आपको क्या लगता है स्वरोजगार कैसे कैसे बन सकता है? सबसे पहले तो यार हमें खुद तो इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, सबसे पहली बात तो ना, सबसे पहली बात तो हमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, इनके प्रति लगाव होना चाहिए। हाँ, लगाव होना चाहिए। और भी इसके लिए जो है, आप मुर्गे रखो, आप टर्की रखो, लेकिन पहले काम करने से बात है ना। कबूतर है, हर चीज में है। जी जी। ये आपको देंगे, कमा के देंगे आप। जी जी जी। लेकिन थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। और जैसे आपके पास 2-3 वैरायटी डॉग की है, तो जैसे मैं भी शौकीन हूँ, तो कम से कम मेरे ख्याल से 15 से 15,000 रुपये लगभग इसका एक नॉर्मली। हाँ, 18,000 का था ये। हाँ, यदि अगर 2 डॉगी अगर ये भी मेल फीमेल में लिया है, तो भी वो आराम से मतलब एक सीजन में कम से कम इसकी ब्रीडिंग होगी तो इसके बाद तो फिर ये बिल्कुल बिल्कुल कम से कम 3-4 इसका लीटर नहीं होगा तो 3-4 तो बच्चे होंगे इसके, कम से कम। हाँ, तो लगा लो फिर। हाँ, 4 बच्चे के पीछे अगर मान लो 60-70 हज़ार रुपये कहीं नहीं गया। तो साथियों देख सकते हैं कि रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, और ये नहीं कि हम सरकार के पीछे जाएं। और एक देखिए शौक है, और शौक में ये अपना खर्चा भी निकाल रही है। तो यदि अगर हम टर्की पालते हैं तो टर्की में भी कम से कम इनके पास कम से कम 13-14 टर्की इनके पास में। और यदि अगर इमरजेंसी भी पड़ती है और ये इसमें से अगर 10 टर्की भी बेच दें तो भी मेरे हिसाब से लगभग मिनिमम 10,000 रुपये जोड़ा भी लगा लो, आप पीआर लगा लो 10,000 का, 50-60 हज़ार कहीं नहीं गए, कहीं नहीं। एक मुसीबत के लिए काम आ जाते हैं। और लगभग जैसे कबूतरों की रेट क्या होते हैं भाई साहब? कबूतरों के भी 2-2,500, 3,000, 4,000 तक का जोड़ा है इसमें। मतलब कभी अगर ऐसे भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन अगर किसी किसान को जैसे मुसीबत पड़ जाती है तो इनको बेच के भी वो आदमी मतलब अपने को हल्का महसूस कर सकता है। बिल्कुल। और ये है तो अपने को मतलब किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तो इनका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बाकी कमा के तो ये दे ही देते हैं, है ना। और थोड़ा इनका देख रेख करनी पड़ती है, थोड़ा बचाव करना पड़ता है बीमारी वगैरह से ना, बीमारी वगैरह से। बाकी तो ये खुद कमा के दे देंगे। जी 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 जी, है ना जी। तो साथियों भाई साहब का समय बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये शाम के टाइम पे इनको देखिए जैसे आप छत में हैं तो खिलाना पिलाना कई सारी चीज़ें होती हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही है, आपको मैंने केज में भी दिखाया कि बहुत सारे अलग अलग वैरायटी हैं। तो हर वैरायटी को ला करके कम से कम 15-20 मिनट आधा घंटा इनको चुगाना पड़ता है खाना खिला के, और फिर अंदर करना पड़ता है। जी, तो साथियों देखिए स्वरोजगार की अपार संभावना है, आप कर सकते हैं। और जो शौकीन हैं उनको भी अच्छा लगा होगा कि भाई कितने प्रकार की इन्होंने मतलब मुर्गियाँ वगैरह और वो भी छत पे पाली हुई है। तो धन्यवाद साथियों पूरी वीडियो देखने के लिए।